भूमि नाम की एक महिला सुनसान सड़क के किनारे गन्ने का रस बेचती थी। भूमि सुनसान सड़क के किनारे व्यापार इसीलिए करती थी क्योंकि वहाँ से सिर्फ बड़ी गाड़ियाँ गुजरती थी या खेतों में काम करने वाले गुजरते थे। भूमि खेतों में काम करने वालों को 10-20 रुपए में एक गिलास जूस दे देती थी। ज्यादा गरीब होने पर मुफ्त में भी देती थी। लेकिन जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उस सड़क पर से जाती हैं, उन्हें 100 या 25 से कम में नहीं देती थी। भूमि बेटा, मुझे बड़ी प्यास लगी है। ये एक गिलास गन्ने का रस दे दो। मैं तुम्हें पैसे कल दे दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है चाचा जी, ये ले लीजिए। मेरी तरफ से आपके लिए मुफ्त में एक गिलास गन्ने का जूस। वो बूढ़ा आदमी जूस पीकर वहाँ से खेत में काम करने के लिए चला जाता है। उसके जाने के ठीक थोड़ी देर बाद एक बड़ी सी कार आकर भूमि की रेहड़ी से टकरा जाती है और सब तहस नहस हो जाता है। 3 महीने के बाद अब तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा? सब कह रहा है कि इतने बड़े हादसे के बाद तुम्हारा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। वैसे तो मैं ठीक हूँ चाचा जी, लेकिन मुझे अंदर आपको इस गन्ने की मशीन में डालकर पीसने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों। हादसे के बाद तुम्हें मजाक करना भी सीख गए हो। मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ चाचा जी। ये कहते हुए भूमि सच में उस बूढ़े आदमी को गन्ने की मशीन में डाल देती है। ऐसे भूमि ग्रुप में आने वालों को कुछ नहीं कहती थी, लेकिन जो भी अकेला जूस पीने के लिए आया था, वो उसे गन्ने की मशीन में डालकर मार देती थी। ऐसे गांव में लोग कम होते जा रहे थे और लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भूमि भी अजीब बर्ताव कर रही थी। हो ना हो, मुझे ये काम भूमि का ही लगता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इतने बड़े एक्सीडेंट से जिंदा बच सकता है। अगर जिंदा बचा भी गया तो सही सलामत नहीं रह सकता है। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन अगर भूमि ही वो भूत होगी, तब भी वो अपने गांव वालों को ऐसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। भूमि के बारे में सोचना भी गलत होगा। मैं तुम दोनों की बातें से सहमत हूँ, लेकिन इस गांव का सरपंच होने की वजह से मैं अपने गांव वालों को और खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। इसीलिए मैं खुद जाकर भूमि से मिलता हूँ। अगर मैं लौटकर आया तो अपनी भूमि है, अगर मैं लौटकर नहीं आया तो तुम सब उस सड़क से हमेशा के लिए दूरी बनाकर रखना। ये कहते हुए सरपंच भूमि के पास जाता है और उससे बात करता है। भूमि सरपंच से भी वैसे ही बात करती है जैसे कि उसने उस बूढ़े आदमी से की थी। सरपंच समझ जाता है कि या तो भूमि नहीं है या फिर भूमि जिंदा नहीं है। फिर भी सरपंच काफी देर तक उससे अच्छे से बात करके उसे समझने की कोशिश करता है। काफी देर बाद भूमि, यहाँ से चले जाइए सरपंच जी, मैं नहीं हूँ। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन मेरे साथ साथ उस बड़ी सी कार में बैठे 2 दुष्ट लोग भी मर गए थे। तब हम तीनों की आत्मा आपस में मिल गई। ये बात सुनते ही सरपंच डर के मारे कांपने लगता है और जहाँ खड़ा था वहीं बुत बनकर खड़ा हो जाता है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है सरपंच जी, यहाँ से भाग जाइए। ये दोनों मुझसे ज्यादा ताकतवर है। ये बात सुनने के बाद सरपंच वहाँ से भाग जाता है और गांव वालों को सारी बात बताता है। सरपंच की बात सुनने के बाद उस गांव वाले तो भूमि के गन्ने के रस की दुकान और उस सड़क से दूर रहते हैं, लेकिन उस सड़क पर से गुजरने वाली गाड़ियों को भूमि की रेहड़ी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तुम इस गन्ने का जूस कैसे निकालती? बड़ा अजीब तरीका है। अभी दिखाती हूँ साहब, बहुत ही आसान काम है।